था उन्होंने, लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों का प्रयास कुछ हद तक ठीक रहा। उतारने के लिए कौन लोग कोशिश कर रहे हैं? ये चावल उतारने की कोशिश सिन्हा सर कर रहे हैं, जैसे पूरा कंपनी के मालिक जो ट्रक चला रहे। नमस्कार, मैं खिरसिंदूर नागेश, आप देख रहे हैं देवभोग न्यूज एक्सप्रेस। हम इस वक्त मौजूद हैं गरियाबंद जिला के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत घुमरापदर पंचायत में, जहां 4 दिन पहले एक घटना घटी जिसमें पीडीएफ चावल को भरी ट्रक यहां पहुंचा और यहां बंद हो गया था, जिसकी सहायता के लिए ट्रक मालिक ने ट्रक लाया और ट्रक को खींचते हुए टोचन कर खींच रहा था। उसी वक्त एक घटना घटी, तो हम उसी तस्वीर को दिखाएंगे जहां इस घटना घटी हुआ है। तो ट्रैक्टर को आप देख सकते हैं किस तरह से ठोका गया है, ट्रक को किस तरह से ठोका गया है। और हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण है वो मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि यहाँ की घटना कैसे घटना घटित हुई। आपका नाम? प्रेमलाल नागेश। आप घटना के समय यहाँ मौजूद थे, तो यहाँ जो टोचन किया गया था तो कैसे घटना घटित हुआ? जी, मैं जब आया तो ट्रक वहाँ पे बंद पड़ा था। फिर ट्रैक्टर ड्राइवर को बुलाने गए, ट्रक ड्राइवर तो आया, फिर उसको टोचन करके खींचा जैसे स्टार्ट होते ही जाके आगे तरफ उसका ठोकर दे दिया, तो ट्रैक्टर पलट गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। जब और फिर ऊपर चढ़ाई में चढ़ रहा था ट्रक, तो वापस रिवर्स आते ही और एक बार ठोक दिया, जिससे मैं ट्रैक्टर ड्राइवर बचने की कोशिश में थोड़ा सा ट्रैक्टर को अलग साइड मोड़ दिया, तो जिससे वो ट्रैक्टर पलट गया। जी, आप ग्रामीणों से सुन रहे थे कि ट्रक जो है यहाँ का आकर बंद पड़ा था, तो उसी को टोचन में खींचते हुए ला रहे थे और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ने लगा तो ट्रक बंद होकर पीछे रिवर्स आने लगा, तो ट्रैक्टर से ठोकने की संभावना को देखकर ट्रैक्टर ड्राइवर जो है किनारे कर रहा था। उसी वक्त ट्रैक्टर में आकर ठोकने से ट्रैक्टर पूरी तरह पलट गई। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का हालत कैसे बना हुआ है। और यहाँ पर अभी तक यहाँ जो होरा ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं यहाँ मौजे में आए हैं या नहीं? अभी तक ट्रक ड्राइवर के होरा कंपनी के मालिक अभी तक उनका दर्शन भी नहीं हुआ है घुमरापदर में। बस उनके द्वारा चलाए गए जा रहे झरावाहल के कुछ साहब लोग आके 2 दिन से 3 दिन से आके चावल उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम लोग चावल उतारने के लिए चावल उतारने के लिए कौन लोग कोशिश कर रहे हैं? ये चावल उतारने की कोशिश सिन्हा सर कर रहे हैं, जैसे पूरा कंपनी के मालिक जो ट्रक चला रहे हैं, तो ट्रक को छोड़ दो, चावल को निकाल लेते हैं बोल के 2 बार ट्रक को ला लिए। अच्छा, ये पीडीएफ चावल है जो प्रशासनिक चावल है, तो प्रशासन से अभी तक कौन कौन आ चुके हैं? प्रशासन से अभी जैसे टीआई साहब अमलीपदर थाना की, फिर तहसीलदार आ चुके हैं देव के, और ऐसे पुलिस और बाकी आम जनता सब आ रहे हैं। तो उन लोगों से क्या मतलब चर्चा हुआ यहाँ पर आने के बाद? उन लोगों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हमारी तरफ से जितना हो सके उतना करेंगे और पीड़ित परिवारों को उनके इलाज के लिए रकम दिलवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो प्रशासन के द्वारा जो तहसीलदार और एसडीएम सर आए, तो चावल के बारे में उन लोग क्या बोले? चावल को उतार दो और ट्रक को ऐसे यहाँ पे रहने दो, इसी ऐसे बोल के हम लोग को बोल रहे थे। फिर हमारे द्वारा ये बोला गया कि चावल को उतार देने से ट्रक तो ऐसे सड़ जाएगा, फिर भी वो मालिक देखने नहीं आएगा और हमको नहीं पूछेगा। इसी के नाम से हम चावल और ट्रक को दोनों को एक साथ यहाँ पे रहने दो, जब तक हमारा भाई अच्छा नहीं हो जाता और उसका इलाज पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। जी, आप सुन रहे थे यहाँ के ग्रामीणों से कि घटना कैसे घटी, और यहाँ के लोगों का सहयोग जो है पीड़ित की ओर से पूरी तरह सहयोग है कि जब तक पीड़ितों के इलाज नहीं होगा तब तक चावल और ट्रक को छोड़ा नहीं जाएगा। आगे हमारे साथ निधि भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज जो माली समाज के द्वारा घुमरापदर में जो घटना हुई उसके चर्चा के लिए यहाँ पहुंचे थे, तो उसमें आप घटना स्थल में आपको क्या देखने को मिला? घुमरापदर में घटना स्थल जो अभी हमारे समाज का जितेंद्र नागेश का जो ट्रक के साथ दुर्घटना घटा,
उस तारतम्य में चर्चा हुआ। इसमें शासन स्तर के डीएम, तहसीलदार, अमली पदाधिकारी पहुंचे हुए थे कि इस मामला का निराकरण कैसे हो, उपाय चाहा उन्होंने। लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों का प्रयास कुछ हद तक ठीक रहा और कुछ हद तक ठीक नहीं भी रहा, क्योंकि एक गरीब परिवार को किस तरह से मतलब उसका इलाज हो, जनमानस को रखते हुए, और गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को सही उपचार के लिए जो होना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसपोर्ट मालिक से चर्चा की तो उनके द्वारा सही आश्वासन नहीं मिला है अभी तक के, इसलिए उनका सहयोग ठीक नहीं रहा। क्योंकि ये जो मामला है इंसानियत का है, किसी का सहयोग करने के लिए कोई आता है और उस बीच में कोई दुर्घटना घटित होता है तो निश्चित रूप से उसका सहयोग होना चाहिए। और यदि शासन बलपूर्वक अपना काम को करना चाहेगा तो ये अन्याय है, क्योंकि नीति संगत बात नहीं है। विधिवत हो या न हो, लेकिन एक मानव धर्म के हिसाब से किसी पीड़ित व्यक्ति को सहायता करना शासन का काम भी है और इंसान का काम भी है। इतना बड़ा होड़ा ट्रांसपोर्ट का मालिक एक गरीब परिवार का व्यक्ति को इलाज हेतु सहयोग अभी तक तनामुर्रे के भाव से तुलनात्मक दृष्टि में कर रहा है, इसलिए ये उनका बहुत बड़ा ग्रेविटी कहा जाना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज के बीच में जो भी घटना हुआ है उसको उचित न्याय दिलाए, और हमारा एक ही मांग है कि सामने वाला दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सही उपचार करवा दे, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से सबल व्यक्ति नहीं है, दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्ति इतना लंबा पैसा इलाज है तो सक्षम नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनको भी हमने अवगत कराया है कि आप लोगों के द्वारा जितना सहयोग हो सके कि सामने वालों को इलाज है तो उनका सहयोग कराइए, और नहीं होने की स्थिति में हमारे समाज के द्वारा निर्णय लिया गया है कि यह जो चावल और ट्रक यहीं पर खड़ी है घटनाग्रस्त स्थल पे, वो यथावत रहेगी, और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक यथावत रहेगी। ये निर्णय लिया गया है। जी, आप सुन रहे थे सुशील निधि जी को, देवभोग ब्लॉक पर्रा माली समाज के युवा हैं जो आज यहाँ पहुंचे थे, और उन्होंने बताया कि पीड़ित जो अभी रायपुर बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका इलाज यदि हो जाता है तो यहाँ की चावल और ट्रक को जाने देंगे, नहीं तो तब तक रोके रहेंगे जब तक पीड़ित की इलाज सही ढंग से ना हो। निधि जी, आप बता रहे थे कि अभी एसडीएम और तहसीलदार महोदय से चर्चा हुआ तो उसमें संतोषजनक चर्चा में हमें संतोष नहीं हुई, तो यदि उसका इलाज होरा ट्रांसपोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है संपूर्ण इलाज, तो आगे माली समाज के द्वारा या पीड़ित परिवार के द्वारा क्या करने का निर्णय लिया गया है? शासन स्तर पे जाएंगे, कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, अपना बात को रखेंगे, जन भावनाओं को रख करके यदि हमारे पीड़ित परिवार का पूर्ण रूपेण इलाज कराते हैं तो हम लोग संतुष्ट हैं। नहीं होने की स्थिति में जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है देवभोग मैनपुर क्षेत्र में, उसका ट्रांसपोर्ट को निरस्त करने के लिए धरना पे बैठेंगे। निश्चित रूप से कलेक्टर महोदय आशा और विश्वास है कि वो न्याय दिलाएंगे।